अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उम्मीदें हमेशा निराशा लाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उम्मीद अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। जब इंसान उम्मीद करना ही छोड़ देता है तो आगे बढ़ना, कुछ अच्छा पाने की चाहत सब छोड़ देता है। ऐसे में या तो इंसान निराशावादी हो जाएगा या भाग्यवादी या आलसी। तो क्या ऐसा जीवन जीने का कोई अर्थ बचेगा जिसमें कोई उम्मीद ही ना हो? जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान एक ऐसी जगह रहता है जहाँ उसे रोज़ यह पता हो कि किसी ने उसे कैद कर दिया है और अब उसे हमेशा एक काल कोठरी में ही रहना है, कभी रोशनी देखने को भी नहीं मिलेगी, तो वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार कर देगा। परंतु यदि उसे निकलने की कोई उम्मीद है तो वो कहीं न कहीं हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन हमें यह बात भी सोचनी चाहिए कि हमारी उम्मीदें समय के साथ अधिक बेहतर और अधिक मिलने के लिए उत्सुक रहती हैं और ऐसा ना होने पर हम निराश हो जाते हैं। या मान लीजिए कोई इंसान महीने का 20,000 कमाता है, फिर कुछ टाइम के बाद उसे कंपनी 10,000 एक्स्ट्रा बोनस देती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो बोनस 10,000 से 5,000 पे आ जाता है। तो क्या ऐसे में उसे निराश हो जाना चाहिए या उम्मीद लगाना छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, यह सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ज़िंदगी में हम सब कहीं न कहीं ऐसा बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं जब हम चाहते कुछ थे लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसके बाद जो हमें मिला शायद वो पहले से बेहतर था। और इन सब के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक चीज़ नहीं मिल रही है तो बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो बिना कहे मिल रही होती हैं। तो जी, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और आज जो है मैंने अपना ब्लॉग जो है शाम के खाने से स्टार्ट किया है और आज हम लोग खाने में बना रहे हैं गोश्त। तो यहाँ पे मैंने पहले गोश्त को अच्छे से धुलने के बाद उससे फिर मैंने जो है ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज पहले से ही कट करके रख लिया था और फिर जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ा सा नहीं, जितना भी कट किया था वो सारा मैंने प्याज उसमें डाल दिया। और जब प्याज डार्क ब्राउन हो गया तो फिर जो है मैंने उसमें गोश्त डाल दिया और तलने के लिए। और जब मैंने गोश्त डाला तो साथ ही में मैंने उसमें जो है नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही में डाल दिया था। और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से तलने के बाद मैंने उसमें कुछ मसाले ऐड किए, जैसे कि धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। और जब ये अच्छे से भुन गया तो ऊपर का जो मसाले होते हैं, जो खुशबू वाले मसाले होते हैं, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, लौंग, सौंफ और इलायची का टुकड़ा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितने भी होते हैं ये सब मैंने पहले से पीस के रख लिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। और फिर उसे अच्छे से भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला और डालने के बाद उसे ढक्कन से ढक दिया और फिर 2 सीटी आने के बाद मैंने उसे उतार लिया था। और फिर उसके बाद गोश्त बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी आटा गूँधने के लिए। और यहाँ पे जो है किचन में लाइट सही नहीं है तो इस वजह से यहाँ बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है, तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। और आज यहाँ मेरे पड़ोस की एक लड़की आई हुई थी, पड़ोस की थी वो सिस्टर, तो वो वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी ये देखिए बातें कर रही थी और मैं आटा भी गूँध रही थी, साथ में उनसे जो है बातें भी कर रही थी मज़े मज़े की। और मैंने पहले सोचा कि आटा गूँध लूँ फिर उसके बाद गोश्त बनाऊँ, फिर मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा चले पहले मैं गोश्त बना लेती हूँ, उसके बाद में आटा गूँधूँगी और फिर उसके बाद में रोटी। और चावल मैंने पहले से ही साफ़ करके रख दिए हैं धुल के, और उसको मैं हमेशा सबसे लास्ट में बनाती हूँ चावल को। उन्हें मैं अच्छे से पहले बीन के धुल के रख देती हूँ और फिर जब मेरा पूरा खाना तैयार हो जाता है तब लास्ट में चावल बनाती हूँ जिससे कि वो गर्म रहे।
और अच्छा पहले ये होता था कि पहले मैं जो है रोटी हम लोग बाद में बनाते थे, लेकिन अम्मी ने कई बार टोका कि पहले रोटी बना लिया करो, उसके बाद में चावल बनाया करो। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद उसे आटा लगा दिया अच्छे से, और ये देखिए यहाँ पे मेरा आटा भी गूँध के रेडी हो चुका है। और फिर आज फ्राइडे था, इस वजह से जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी सुबह में, तो वही कपड़े मैंने धुले थे आज। तो फिर जब शाम हो गई तो फिर मुझे याद आया कि अभी तो कपड़े भी मुझे उतारने हैं, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, सूखे हुए कपड़े। और फिर मैं यहाँ एक एक करके सारे कपड़े उतार रही थी। अच्छा आज का मौसम बहुत अच्छा था, धुंध सी लग रही थी जब मैं ऊपर छत पे आई थी कपड़े उतारने के लिए। और जो सूरज होता है ना वो भी बिल्कुल डूबने वाला था, और वो भी बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा था धुंध की वजह से। ऐसा लग रहा था कि बारिश वाला या फिर सर्दी वाला मौसम नहीं होता, ऐसा लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा चले आसपास का भी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ अपनी छत का। तो मेरी छत कुछ ऐसी है, और आप लोग खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप जरा सी भी नहीं है। हालांकि टाइम वही हुआ था लगभग 4:45 हुआ होगा शायद से, लेकिन तब भी मौसम ऐसा लग रहा था। और यहाँ ये मेरे ही घर की ये बेल है एक, तो यहाँ पे बहुत अच्छे फूल लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसे भी आप लोगों को दिखाऊं। और इधर यहाँ नीचे मेरे पापा हैं पेड़ के नीचे पता नहीं क्या बना रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी दिखा दूँ आप लोगों को। और फिर मैं कपड़े उतारने के बाद आ गई थी नीचे अपने किचन में फिर से। और आज हम लोगों ने सोचा कि चलो रोटियां जो है चूल्हे पे बनाई जाए, अम्मी ने कहा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने देसी चूल्हे पे रोटियां बनाने के लिए। और वैसे तो अम्मी बनाने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं भी बनवा लूँ तो रोटी जल्दी हो जाएंगी। तो मैंने आटे की लोई बना के पहले से ही रख ली थी, और मैं इधर रोटी बेल रही थी, और अम्मी उन्हें तवे पे डाल के जल्दी जल्दी से बना रही थी। तो आप लोग भी देखिए और कमेंट करिए, और आप लोग भी बताइएगा कि देसी चूल्हे पे रोटी किस किस के यहाँ बनती है और किस किस ने खाई है देसी चूल्हे की रोटियाँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा चलिए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। तो जी यहाँ पे मैं और मेरी अम्मी मिलकर रोटी बना रहे हैं जल्दी जल्दी से। और अभी अज़ान भी होने वाली थी मगरिब की, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि मगरिब की अज़ान से पहले ही रोटी बन के तैयार हो जाए, क्योंकि पापा लोग मगरिब की नमाज़ के बाद तुरंत ही खाना खाने लगते हैं। यहाँ हमारे यहाँ गांव में तो बहुत जल्दी खाना खा लिया जाता है सभी के यहाँ। आप लोगों के यहाँ कब खाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रोटी कैसी बनी थी मेरी। और फिर यहाँ मैं दोबारा से आ गई थी अपने किचन में, और आज बनाया था गोश्त खाने में। तो भाई मेरा जो है गोश्त खाते नहीं है, तो उनके लिए मैं अंडा यहाँ बनाने जा रही थी, और एक तरफ मैंने ये चावल रख दिए थे बनने के लिए। तो आप लोगों से एक बात कहनी थी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।